नमस्ते काका। नमस्ते काकी। तुझे पता चल गया कि हम क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं आई, बस थोड़ी वीकनेस लग रही है। पढ़ाई के चक्कर में खाना सोना सब बंद कर दिया इसने। अरे भाई ओमकार, एक बात बताओ, अगर डॉक्टर ही बीमार पड़ने लगा तो फिर मरीजों का क्या होगा? काका, डॉक्टर बनने में अभी 1 साल है। ये काका क्या है? पापा कहने की आदत डाल लो अभी। जया काकी के बेटे से शादी उस आवारा से? बाबा, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस अनपढ़ से शादी करूंगी? पापा, इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने उसके लिए किया क्या? और अभी तो मेरी पढ़ाई भी नहीं पूरी हुई है। पापा, मैं जानती हूँ कि आपका बेटा भी मैं ही हूँ और बेटी भी। सॉरी बाबा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पाटिल बाबू, भाभी, हमने सोनाक्षी से शादी की बात की, लेकिन वो अभी इस शादी के लिए तैयार नहीं है। आपका दिमाग ठिकाने पे है ना? उसे पता भी है अगर ये शादी नहीं होती तो आप लोगों के साथ क्या होगा? ऐसी बात मत करो भाभी। पाटिल बाबू तो मेरा बचपन का दोस्त है, दोस्त नहीं, फैमिली से बढ़कर है। अब मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन वो नहीं मानी। मैं क्या कर सकता हूँ भाभी? आप इसके अलावा मुझसे कोई भी काम करवा लो, लेकिन ये शादी नहीं हो पाएगी। मैं चलता हूँ। नमस्ते। ठीक है। ए, कहाँ जा रहा है? सर मेरे को बड़े साहब से मिलने का। क्यों मिलना है? बड़े साहब नहीं मिल सकते। सर मैंने मर्डर देखा है साहब। किसका होता मर्डर और कहाँ देखा था? वो शमशान में सर, उधर एक लड़की को जला दिया सर। वो शमशान का देखभाल करने वाला नंदू है ना, नंदू, वो नंदू ने उसको जला दिया साहब। हाँ सर, इसने पी रखी है और इसकी बात पर भरोसा कैसे करें? और वैसे भी शमशान तो इन्हीं कामों के लिए बना है। अपन साहब, वो लड़की का घर का परिवार का कोई भी आदमी नहीं था, वो नंदू अकेला था साहब, उसने जला दिया उसको। मादरे, एक बार जाके चेक कर लो क्या बोल रहा है ये। सर मेरे को बड़े साहब से मिलने का। क्यों मिलना है? बड़े साहब नहीं मिल सकते। सर मैंने मर्डर देखा है साहब। किसका होता मर्डर और कहाँ देखा था? वो शमशान में सर, उधर एक लड़की को जला दिया साहब। साहब मैंने अपनी आँख से देखा है साहब। वो शमशान का देखभाल करने वाला नंदू है ना, नंदू, वो नंदू ने उसको जला दिया साहब। हाँ सर, इसने पी रखी है और इसकी बात पर भरोसा कैसे करें? और वैसे भी शमशान तो इन्हीं कामों के लिए बना है। अपन साहब, वो लड़की का घर का परिवार का कोई भी आदमी नहीं था, वो नंदू अकेला था साहब, उसने जला दिया उसको। मादरे, एक बार जाके चेक कर लो क्या बोल रहा है ये। तुम नंदू, यहाँ के केयरटेकर? हाँ सब। इसका कहना है कि कल रात को तुमने इलीगल तरीके से एक बॉडी को जलाया। साहब कल कोई बॉडी आई नहीं, और आप भी किसकी बातें सुन रहे हैं साहब? एक नंबर का पेवड़ा है, यहाँ से लकड़ी चुराता है, बेचता है और दारू पीता है। झूठ बोलता है, मैं देखा हूँ। छोड़ सब। साइड में लेके जाओ इसे, चल। साहब अगर आपको यकीन ना हो ना, आप चाहे तो लकड़ी का रिकॉर्ड देख लीजिए, और यहाँ पे जितनी भी जली हुई लकड़ी की राख पड़ी है ना, उसे भी देख लीजिए। सारी ठंडी है, क्योंकि 2 दिन पहले की है। साहब कल कोई बॉडी आई ही नहीं। तो फिर ये झूठ क्यों बोलेगा? साहब बेवड़े का सच क्या और झूठ क्या? तुम रहते कहाँ हो? साहब वो लास्ट वाला घर, हाँ वो वाला। अब एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ बिना जानकारी के भी कोई बॉडी जला सकता है? नहीं साहब। साहब आप भी कहाँ उस बेवड़े की बातें सुन रहे हैं? साहब ये रात दिन पिकेट टाइप रहता है, आज तक इसे कभी मैंने होश में देखा ही नहीं। साहब, ये मेरी बेटी सोनाक्षी 2 दिन से लापता है साहब। फोन भी नहीं लग रहा इसका। 2 दिन से लापता है और आप आ जा रहे हो, क्यों? वो आई बाबा को लगा कि पुलिस के पास जाएंगे तो ताई की बदनामी हो जाएगी।
वो 4 दिन बाद ताई की शादी है ना, इसीलिए। चुप बैठ, मैं बात कर रहा है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लड़की शादी से नाखुश थी या किसी और से प्यार करती थी इसलिए चली गई? नहीं साहब, मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है। वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, अगले बरस वो डॉक्टर बन जाएगी। उसको ये सब काम के लिए फुर्सत ही कहाँ था साहब। आपने उसके दोस्तों या अपने रिश्तेदारों से पता किया? हो सकता है वो वहां कहीं गई हो। साहब, हमने हर जगह पता किया, लेकिन कहीं नहीं गई है साहब। माणिक मैडम, ये लड़की का फोटो लो और आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और उसे कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन निकलवाओ। ओके सर। अभी आप लोग जा सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की। ठीक है साहब। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़की की शादी उसके मर्जी के खिलाफ हो रही थी, इसलिए वो घर से भाग गई और ये बात हमसे ये लोग छुपा रहे हैं। मात्रे, एक आदमी हमारे पास आता है और वो कहता है कि उसने एक लाश को जलते हुए शमशान में देखा, और एक फैमिली अपने लड़के की मिसिंग कंप्लेंट देने आते हैं। कहीं इन दोनों में कुछ कनेक्शन तो नहीं? सर, वो आदमी 24 घंटे नशे में रहता है, आखिर हम उसकी बात पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन उसे लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। मात्र एक काम करो, म्यूनिसिपैलिटी जाके पता करो कि पिछले हफ्ते इस इलाके में कितने लोगों की मौत हुई और उनके फैमिली वालों ने कौन से शमशान घाट पे उनका अंतिम संस्कार किया, और ये सारी इंफॉर्मेशन निकालकर शमशान घाट के रजिस्टर के साथ वेरीफाई करो। यस सर। पुलिस को तहकीकात में पता चला कि इस हफ्ते इस इलाके में 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 औरतें थी और 1 आदमी। पुलिस ने उनके घर जाकर भी पूछताछ की, यहां तक कि पुलिस ने शमशान घाट में लकड़ियों का वजन करवा के भी देखा कि कहीं चोरी से किसी लाश को तो नहीं जलाया गया वहां, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस के पास आगे का रास्ता नहीं था, लेकिन तभी सोनाक्षी की बहन से पूछताछ में पुलिस के हाथ एक नया सिरा लगा। आई बाबा, बाबा, हाय, पुलिस आई है। अरे सोनाक्षी मिली क्या? हाँ? सोनाक्षी, 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 सब कहाँ है सोनाक्षी? सोनाक्षी? फिलहाल तो कोई खबर नहीं, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। हमें शोभा से अकेले में कुछ पूछताछ करनी है। उस दिन तुम पुलिस स्टेशन में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बाबा ने बीच में रोका। वो 4 दिन बाद ताई की शादी है ना, इसीलिए। चुप बैठ। क्या कहना चाहती थी? देखो, हमारे लिए सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। हाफ इंफॉर्मेशन पे उसे ढूंढना मुश्किल होगा। तुम चाहती हो ना तुम्हारी बहन सही सलामत वापस आए? सर ताई शादी से खुश नहीं थी। किससे शादी हो रही थी उसकी? सर, बाबा के दोस्त पाटिल अंकल के बेटे के साथ। अंकल म्युनिसिपल ऑफिसर हैं। सोनाक्षी ने शादी से मना किया था, उसके बाद क्या हुआ? चलो ये तोड़ना चालू करो, तोड़ो, चलो आ जाओ। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो भाई? पाटिल भाऊ, भाऊ, ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं भाऊ? तेरी दुकान इल्लीगल है, तोड़ने का ऑर्डर है। भाऊ, इतने साल से दुकान चला रहा हूँ, किसी ने इल्लीगल नहीं बताया। भाऊ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कुछ तो सोचो भाऊ। हम बचपन के दोस्त हैं भाऊ। अरे तेरी दोस्ती के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तेरी बेटी ने मेरे बेटे की, मेरे भाई को जो बेइज्जती की है ना, ये रोज सुनना पड़ता है मालूम। भाऊ, सोनाक्षी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। माफी मत मांग, देख अपनी बेटी को समझा, मना उसको शादी के लिए। तुझे तो मालूम है जया अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती बाबा। ए धाना है रे। सर, शादी की जिद में अंकल ने बाबा से बचपन की दोस्ती 2 मिनट में तोड़ दी थी। सर, उसके बाद जया आंटी हमारे घर आई और उन्होंने बहुत झगड़ा किया था। जिस MBBS की अखड़ नहीं है, वो हमारी वजह से बनने वाली है। तू वो पैसे मैंने नहीं, बाबा ने आपसे लिए थे, वो भी ये सोचकर कि अपने बचपन के दोस्त से मदद ले रहे हैं। एहसान फरामोश, ये अकड़ तब कहा थी जब ये तुम्हारा बाप हमारे सामने भीख मांग रहा था। मेरे बेटे में कमी निकाल रही है तू। कमी है इसलिए निकाल रही हूँ। जैसी हालत आपके बेटे की है ना, वो कंपाउंडर बनने के लायक भी नहीं है। इस घर से डोली नहीं उठी तो लाश जरूर उठेगी। उसके बाद? सर, फिर अंकल ने बाबा को दिया उधार वापस लेने के चक्कर में पीछे पड़ गए। बाबा पहले से ही बहुत परेशान थे और उसके बाद ताई अचानक ही घर से गायब हो गई। जिस दिन सोनाक्षी घर से गायब हुई
उस दिन उसके साथ घर में और कौन कौन था? सर सिर्फ आई थी। हाँ सर, मैं थी घर पे। सोनाक्षी मेरे को बोल के गई थी कि वो अपने दोस्त के यहाँ जा रही है। मैं किसके पास गई थी उसका नाम नहीं बताया। अरे उसने नहीं बताया तो तुम तो पूछ सकती थी ना। ऐसी लापरवाह होती है कोई माँ? शांतरा, बताइए प्रकाश पाटिल कहाँ रहता है? जया, नितिन कुठे? नितिन, नितिन, नितिन! काय झालं? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? 2 दिन से सोनाक्षी गायब है। नितिन! बाबा काय झालं? सोनाक्षी कहाँ है? मला काय माहित, मेरा क्या संबंध? जास्त शहाणपणा करू नकोस। जो कुछ भी है सच सच बताना। कहाँ है वो? कहाँ गायब किया तुमने उसको? ना मैंने कुछ किया है ना मेरे बेटे ने कुछ किया है। हमें तो पता भी नहीं कि वो गायब हुई है। अगर तुम दोनों को भी पता नहीं है तो फिर कहाँ है वो? आपको पता है सोनाक्षी गायब हो गई है? नहीं तो कब हुआ ये? 2 दिन पहले। तुम शादी करने वाले थे ना उससे? हो, पर सोनाक्षी ने शादी के लिए ना बोला तो हमने वापस कोई बात नहीं की। बात नहीं की, लेकिन ओमकार की दुकान तोड़ दी। क्यों? क्योंकि वो इलीगल थी तो टूटनी थी। बहुत पुरानी दुकान थी ना, आज पता चला इलीगल थी, इसलिए तोड़ दिया। देखिए, ये म्यूनिसिपैलिटी का मैटर है, पुलिस को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी ये शादी और ये किस्सा हमारे लिए खत्म हो गया है। तुम लोगों के लिए खत्म हुआ होगा, हमारे लिए शुरू हुआ है। ओमकार को पैसे के लिए भी परेशान करते थे ना तुम? परेशान? हम लोग परेशान नहीं सर, हम लोगों ने उससे पूछा था कि वापस कब दोगे पैसे। अब जब कोई रिश्ता ही नहीं बन रहा तो कोई भी पैसों के बारे में तो पूछेगा ही ना। और मुझे लगता है खुद का पैसा मांगना कोई गुनाह तो नहीं है। आपके पास क्या सबूत है कि आपने पैसे दिए थे? ठीक है, अभी हम चलते हैं, पुनः भेटूयात। मैं कह रहा हूं अब भी वक्त है, बता दो जो कुछ भी सच है, वरना ही भारी पड़ेगा। सोनाक्षी! अरे बेटा सोनाक्षी! बाबा, ये देख तेरा डॉक्टर का कोट। थैंक यू बाबा। पहन के तो दिखा, देखे तो सही हमारी बेटी डॉक्टर बनके कैसे दिखेगी। हाँ ताई, पहन के दिखाना प्लीज। अरे ये सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इसे पहनने से मैं डॉक्टर थोड़ी बन जाऊंगी। हाँ हाँ पता है, अभी नहीं बनेगी, लेकिन पहन के तो दिखा। जब तू डॉक्टर बनेगी ना, मैं पूरे शहर को मिठाइयां बांटूंगा। पूरे शहर का तो पता नहीं, पर पूरे मोहल्ले में जरूर बांटूंगी। पहनना। कैसी लग रही हो बाबा? सर ये रहे सोनाक्षी कॉल रिकॉर्ड्स। सर 1 मिनट। सर जिस दिन सोनाक्षी गायब हुई थी, उसने नितिन पाटिल के नंबर पर दोपहर 12:20 पर कॉल किया था और 12:25 पर वो चंडिका मंदिर के लिए निकली। इस दौरान उसने नितिन को कई बार कॉल की और 12:40 पर वो चंडिका मंदिर पहुंच गई थी। घर से 10 मिनट की दूरी के फासले पर ही थी और 12:50 पर वो वहां से निकली। तब 1:05 पर उसके नंबर पर एक कॉल आया था। वो नंबर किसी रवि शिंदे के नाम पर रजिस्टर्ड है। 1:15 बजे वो अपने घर वापस पहुंची और 2:15 बजे वो अपने घर से निकली और 2:25 पर टोल नाका के पास उसका फोन ऑफ हो गया था। और हाँ सर, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से सोनाक्षी ने नितिन को उस दिन ही कॉल किए थे, जबकि रवि शिंदे उसके रेगुलरली टच में था। इन कॉल रिकॉर्ड से बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं मात्रे। एक तो ये कि अगर सोनाक्षी चंडिका मंदिर से घर वापस आई थी तो उसकी माँ ने हमें यह बताया क्यों नहीं?
दूसरा सवाल, अगर वो नितिन से शादी करना ही नहीं चाहती थी तो उसे इतने सारे फोन क्यों किए? तीसरा सवाल, वो चंडिका मंदिर किससे मिलने गई थी? और चौथा अहम सवाल, ये रवि शिंदे है कौन? सर हो सकता है वो सोनाक्षी का बॉयफ्रेंड हो, शायद इसलिए वो नितिन से शादी नहीं करना चाहती। सर ये भी तो हो सकता है कि पाटिल फैमिली के प्रेशर में आकर वो शादी के लिए राजी हो गई हो, या फिर अपने फैमिली के प्रेशर में आकर। इस सब से बचने के लिए सोनाक्षी को एक ही रास्ता दिखाई दिया होगा कि वो रवि के साथ भाग जाए। तुम्हारी रवि के साथ बात हुई? नहीं सर, मैं उसका फोन ट्राई कर रहा हूं लेकिन उसका फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक मिनट सर। हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। फोन किसने किया था? मेरे सर। बॉडी का चेहरा तो पूरी तरह बिगड़ गया है। कातिल ये नहीं चाहता कि इसे कोई पहचान ले। सर ये तो अनिल है, वो बेवड़ा जिसने हमें शमशान में बॉडी जलने वाली कंप्लेंट की थी। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि सर मुझे इसका ये कड़ा अच्छी तरह से याद है। उस दिन बीच बचाव में इसी कड़े से मुझे चोट लगी। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इसका खून करेगा कौन और क्यों? मैं भी शमशान घाट का वो केयर टेकर नंदू, क्योंकि इसने उसे अनऑफिशियल तरीके से बॉडी जलाते हुए देखा था, इसलिए ये मुसीबत बन गया था उसके लिए। सवान सर, बॉडी को पोस्टमार्टम भेजो। ओके सर। हमें शमशान घाट चलना होगा। यस सर। नंदू कहाँ है? सब नंदू तो बिना छुट्टी अप्लाई किए पता नहीं अचानक कहाँ चला गया। अब कोई तो केयर टेकर चाहिए था, इसलिए म्यूनसिपालिटी ने मुझे यहाँ भेज दिया। इसका मतलब ये बात सच हो सकती है कि नंदू ने यहाँ कोई बॉडी जलाई है और उस बेवड़े ने उसे देखा था, इसलिए नंदू ने उसे मार डाला और वो भाग गया। देशपांडे, फॉरेंसिक टीम को फौरन बुलाओ और यहाँ जलाई गई बॉडी के राख सैंपल पिछले 7 दिनों में जलाई गई बॉडी के साथ मिलाओ, जिससे यह पता चलेगा कि यहाँ कोई एक्स्ट्रा बॉडी जलाई गई थी या नहीं, और शायद इसका भी पता चलेगा कि किसकी बॉडी थी। ओके सर। उसे पूछो नंदू कहाँ रहता है। सर मुझे पता है। नंदू कहाँ रहता है? इधर रहता है सर। देशपांडे सर। दरवाजा तोड़ दो। अच्छी तरह से छानबीन करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। यस सर। सर ये बैग मिला है और इसमें आईडी कार्ड मिला है। सोनाक्षी ओमकार लाटकर? अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हमें डाउट है कि ये सोनाक्षी ही है, क्योंकि जो सबूत हमारे हाथ लगे इससे ऐसा लगता है कि ये आपकी बेटी ही है। पर क्यों साहब, क्यों मारा मेरी बच्ची को? इसलिए क्यों मेरी बेटी ने शादी के लिए मना किया था? इसलिए तो आपको शक है कि प्रकाश पाटिल ने आपकी बेटी को? नको नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था। पाटिल तो मेरा दोस्त है साहब, वो ऐसा क्यों करेगा साहब? सर। हाँ मात्रे। सर शमशान घाट से जो राख के सैंपल हमने लिए हैं वो लैब में भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने में 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि 6 लोगों की डेड बॉडी की राख मिक्स हो गई है, इसलिए टाइम लगेगा। मतलब फिलहाल हमें इनकी मदद के बिना ही इंक्वायरी करनी होगी। अच्छा मात्रे, वो नंदू का पता किया क्या? हाँ सर, हमने उसकी फोटो सारे पुलिस थानों में सर्कुलेट कर दी है। सर नंदू का परमानेंट एड्रेस सतारा का है। हमने वहाँ की पुलिस को भी इंक्वायरी करने के लिए कहा है, लेकिन उनका कहना है कि नंदू वहाँ नहीं है। लेकिन हाँ सर, नंदू की माँ वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है और नंदू ने 2 दिन पहले ही अपने पनवेल के अकाउंट से 25,000 रुपये हॉस्पिटल को ट्रांसफर किए। जब हमने उसका अकाउंट चेक किया तो पता चला कि नंदू ने उसी दिन अपने अकाउंट में पैसे जमा किए थे।
मतलब नंदू को बॉडी ठिकाने लगाने के लिए किसी ने पैसा दिया है, पर किसने? आप लोग जरा बाहर जाइए प्लीज, हमें इनसे कुछ पूछताछ करनी है, प्लीज। आपने क्यों नहीं बताया कि उस दिन सोनाक्षी 1:15 बजे वापस घर आई थी और 2:15 बजे वो फिर से बाहर जाने के लिए निकली थी? क्योंकि मैं देखी नहीं साहब, मैं खाना खा के सो गई थी। वो कब आई कब गई मुझे कुछ नहीं पता साहब। अजीब माँ है तू, तुम्हारे बच्चे कब आते हैं कब जाते हैं किस हाल में, कुछ पता रहता है कि नहीं? मुझे पता था कि ये सब होने वाला है, एक एक पल की नजर रखती मैं उसमें। शोभा, उस वक्त तुम कहाँ थी? सर मैं कॉलेज में थी। अच्छा, तुम लोग किसी रवि शिंदे नाम के लड़के को जानते हो? सोनाक्षी का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसे आखिरी फोन रवि शिंदे के फोन से आया था। सर वो रवि 12th क्लास में ताई के साथ पढ़ता था और वो लोग बहुत अच्छे दोस्त भी थे। सिर्फ दोस्त थे या और कुछ? सर ताई की तरफ से तो कुछ नहीं था, लेकिन रवि की तरफ से था शायद, क्योंकि ताई की शादी पक्की होने के बाद वो एक बार घर के आसपास दिखा था। ये क्या बदतमीजी है? क्या बोला था? तू पागल समझती है मेरे को? क्या बोला था तूने मेरे को कि ताई? ताई? सर उसके बाद भी वो कई बार घर के आसपास नजर आया। एक बात तो क्लियर है, ये जो भी कुछ हो रहा है वो शादी के चक्कर में हो रहा है, लेकिन कौन हो सकता है? मात्र एक काम करो, ये पाटिल फैमिली और रवि शिंदे की हिस्ट्री निकालो और ये लाटकर फैमिली के भी डिटेल्स निकालो। ओके सर। सर एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ, क्या सोनाक्षी के माँ बाप पर भी आपको शक है? शक तो सब पे बनता है। सोनाक्षी का शादी को मना करने की वजह से मोटिव तो सबके पास है, अब पता करना है खून किसने किया है। यस सर। सर रवि बुरा लड़का नहीं है, हाँ थोड़ा सा सेंटी और साइको है। कुछ फर्स्ट ईयर में ही उसने सोनाक्षी को प्रपोज किया था और सोनाक्षी ने कहा कि वो पढ़ाई के बाद उसे जवाब देगी। उसने कहा मैं वेट करूंगा। उसके बाद वो किसी भी लड़की के पीछे नहीं गया, बल्कि सोनाक्षी के आसपास अगर कोई लड़के दिखते थे तो किसी भी बहाने से उनसे लड़ाई कर लेता था। क्या सोनाक्षी उसमें इंटरेस्टेड थी? सर ऐसा लगा तो नहीं, शायद से उसे टालने के लिए उसने ये सब बोला था। I'm sorry ताई, मुझे माफ कर देना। मैंने सोचा भी नहीं था कि जो मैं कर रही हूँ उसका ये रिजल्ट होगा। सर मात्रे, रवि का मोबाइल ट्रैक कर रहे हो ना? हाँ सर, और सर बाकी सब लोगों की भी मोबाइल डिटेल्स आ गई है। इसके मुताबिक सोनाक्षी के गायब होने पर ओमकार अपनी दुकान बनवा रहा था, शोभा कॉलेज में थी और लक्ष्मी अपने घर पर थी। लेकिन सर पाटिल फैमिली के कॉल डिटेल्स चौंकाने वाली है। हमें लग रहा था कि सोनाक्षी चंडिका मंदिर की तरफ गई है, लेकिन उसकी कुछ ही दूरी पर पाटिल का फार्म हाउस है। और सर कॉल लोकेशन के मुताबिक नितिन भी वहीं पर था। और सर सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब सोनाक्षी नितिन से मिलकर निकल रही थी तब उसे उसके घर के पास जया मिली थी, क्योंकि दोनों की लोकेशन सेम है। उन दोनों के बीच में जो भी बात हुई उसके बाद में जया वहां से चली गई थी और सोनाक्षी के फोन के लोकेशन 2:15 पर उसके घर पर ही था। उसके बाद ही वो टोल नाका की तरफ निकली थी। और हाँ सर, इसी रास्ते पर शमशान है। मात्रे, रवि शिंदे का लोकेशन चेक करो, देखो उस वक्त वो टोल नाके के आसपास था क्या? सर रवि का फोन काफी पहले स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए उसके मोबाइल की लोकेशन नहीं मिली। इसका मतलब ये पॉसिबल है कि जब सोनाक्षी टोल नाके के आसपास जा रही हो उसी वक्त उसका खून हुआ होगा। शायद वो शहर से भाग रही होगी, उसके बाद उसकी बॉडी शमशान घाट तक पहुंचाई। मात्र नितिन का फार्म हाउस के बाद का लोकेशन क्या है? सर नितिन ने 12:52 पर जया को कॉल किया था, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। मतलब वो सोनाक्षी का पीछा कर रहा होगा। मतलब जया और नितिन को उठा लाओ। अब ये दोनों ही बताएंगे कि सोनाक्षी को मिलने की बात जया ने हमें क्यों नहीं बताई और नितिन का फोन स्विच ऑफ क्यों था। लेके चलो इन्हें। रुको, आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो जाओ ना ऊपर तक, रोका किसने आपको? जवान गाड़ी में बिठाओ दोनों को। आओ आओ, ऐका ना, सोडा मला, सोडा। अहो काय बोलताय तुम्ही?
ये आप ठीक नहीं कर रहे हो साहब। नितिन से मैं अकेले में बात करना चाहता हूं। मैडम को बाहर ले जाइए। क्या? मेरे बेटे के साथ यहाँ रुकना मेरा हक बनता है। बालिक है ये, बच्चा नहीं है। मैडम ने क्यों दो बाहर? चलो। अरे सोड़ा सोड़ा, चलो बेटा, बेटा कुछ बोलना मत। तुम्हारे पापा आएंगे वकील को लेके, कुछ बोलना मत। मात्रे पकड़ो, जब ये झूठ बोलेगा तो इसे इनाम देना। ओके सर। चल बता, जिस दिन सोनाक्षी गायब हुई उस दिन तू उसे मिला था ना? नहीं। ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स है, साफ दिखता है। जिस वक्त तू फार्म हाउस पे था सोनाक्षी वहीं थी। अब सच बोलेगा या बोल। हाँ, मैं था। प्लीज शादी के लिए मना कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो रोक कौन रहा है? शादी के बाद पढ़ाई करो। इडियट, मेरी प्रॉब्लम ये भी है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। मुझे कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा इंसान मिल सकता है, कोई डॉक्टर, कोई बिजनेसमैन, कोई भी। तभी मैं अपनी फैमिली का ख्याल रख पाऊंगी, शोभा की अच्छी घर में शादी करवा पाऊंगी। इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुमसे शादी क्यों करूं? वो तुम सोचो, मेरा फिक्स है, मैं तुमसे ही शादी करने वाला हूं। अगर मुझसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की ना तो मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। नितिन से मिलने के बाद जब सोनाक्षी अपने घर गई थी तो आप वहां उसे मिली थी। ये मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। आप दोनों की मोबाइल लोकेशन सेम है। उसके आगे क्या हुआ था ये आप बताएंगे, वो भी सच। उस लड़की के जाने के बाद नितिन ने मुझे फोन किया था, ये बताने के लिए कि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई। इसलिए मैं उस लड़की के घर के पास जाके खड़ी हो गई, उसका इंतजार करते हुए। रुको, समझती क्या तुम अपने आप को? हाँ? तेरी वजह से मेरे बेटे ने खुदकुशी करने की बात की है आज। खुदकुशी की बात मैंने की थी, उसने नहीं। देखो, तुम इस शादी के लिए हाँ बोल दो। कभी नहीं। अगर आप मेरे पैर धोकर पियोगे ना तब भी नहीं। अगर तुम नहीं मानोगी तो क्या क्या कर लोगी? क्या करूंगी? सारी दुनिया को बताऊंगी कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे के साथ मुंह काला करके घूम रही है। इतना घटिया कैसे सोच लेती हो? शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? यकीन नहीं आता तो फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज देख ले। वो वहां गई थी और ठीक 1 घंटे बाद वहां से निकली। ये सच है या कहानी? आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। और हाँ, अगर आपको शोभा मिले तो उससे पूछना जरूर कि मेरे घर पे आके उसने क्या कहा था। फिलहाल तो मेरे इतने ही समझ में आ रहा है कि इतना ब्लैकमेल करने के बावजूद भी जब आपकी बात सोनाक्षी ने नहीं मानी तो आपने और आपके बेटे ने मिलकर उसे मार डाला। उसके थप्पड़ का बदला भी तो लेना था। देखिए सर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मेरा वकील आपसे बात करेगा। इसका मतलब जया सच बोल रही है। मात्रे, दोनों को जाने दो, लेकिन 24 घंटे नजर रखना उन पे। यस सर। हे काय झालं? दोस्त ने दोस्ती निभाई है साहब। तेरी बेटी की वजह से आज मेरी बीवी और बेटा दोनों जेल में है। आपने पुलिस को क्यों नहीं फोन किया? फोन करके क्या करते साहब, पहले ही लुट चुका हूं, अब सिर्फ शरीर बचा है। देखिए, आपका ये रवैया ठीक नहीं है और ये मारपीट, गुंडागर्दी किसी का पर्सनल मामला नहीं हो सकता, समझे? फिलहाल हम शोभा से कुछ पूछताछ करने आए हैं। शोभा से आपको क्या बात करनी है साहब? इसने क्या किया है? इसने सोनाक्षी की जगह लेने की कोशिश की है। तुम जया से मिलने उसके घर क्यों गई थी? बोलना। क्यों गई थी? सर, क्योंकि ताई की शादी की बात के बाद वो हमेशा टेंशन में रहती थी। जब देखो सुसाइड करने की बात करती थी वो। ताई, मेरी तो किस्मत ही खराब है शोभा। उस गधे से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। शोभा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो प्लीज मुझे इस सब से बचा ले, मेरी मदद कर दे। मैं इसके बाद तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी। और सर, ताई की हालत मुझसे देखी नहीं गई।
इसलिए मैं जया आंटी के घर गई उनसे मिलने। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाप उसे पढ़ा पाएगा आगे? कम से कम हम खर्चा तो उठा लेते। आंटी प्रॉब्लम यह है कि ताई को नितिन पसंद ही नहीं है। काय? मेरे ही घर में आके मेरी बेटे के बारे में बुराई कर रही हो? नहीं आंटी, मैं नितिन की बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि ताई की जगह मैं नितिन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या पक दिया तूने? अकल घास चरने गई थी। शांत रहिए आप, शांत रहिए। फिर जया ने क्या कहा? शक्ल देखी थी आपने कभी? हाँ, मुझे ऐसे बिना शक्ल और बिना अक्ल वाली बहू नहीं चाहिए। मुझे तो पढ़ी लिखी सोनाक्षी जैसी बहू चाहिए। सर मुझे पता चल गया था कि जया आंटी नहीं मानेगी, इसलिए तुम नितिन से मिलने उसके फार्म हाउस पर गई। हाँ सर, क्योंकि ताई को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था मेरे पास। देखो मैं तुमसे फिर कहता हूँ, अगर तुम चाहो तो ये बात अलग से कह सकती हो। किसी से छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं। जब मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आया तो मैं नितिन से मिलने उसके फार्म हाउस गई। कह तुम यार। वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ आई लव यू। क्या? अब से नहीं, बहुत पहले से। तुम्हें पता नहीं उस ताई में क्या नजर आया। वो 24 घंटे किताबों में घुसी रहती। वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकती और मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो। क्या क्या तो नहीं है? क्या? तुम बाहर क्यों नहीं गई? तुम बाहर क्यों नहीं गई? बाहर क्यों नहीं गई? केला मारो ना। खड़ी हो तुम, क्या तुझे? मैडम मत बन। मैडम देखो जरा, रुक क्या जाओ। जवाब देंगे दुनिया वाले को? बाहर क्यों नहीं गई तुम? क्या बोलेगी? रुक जाओ। हाय 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 पानी लाओ जल्दी। लक्ष्मी, हाय 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 अंकल, हाय चल। हाय हाय। शोभा ने सोनाक्षी को बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा लिया। जिसे हम कत्ल का मोटिव मानते थे, वो एक कोशिश थी अपने बहन को बचाने की। सिर्फ शोभा ही नहीं, पूरी लाटकर फैमिली रास्ते पे आ गई है। मात्र हमें इस केस को अलग एंगल से देखना होगा। सर म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस स्टाफ से एक नई जानकारी मिली है कि ओमकार ने बहुत पहले ही अपनी दुकान के लीगल पेपर बना लिए थे, लेकिन पाटिल ने उन पर कभी साइन नहीं किए। सर शायद ये प्लानिंग उसके दिमाग में बहुत पहले से थी। इसका मतलब सोनाक्षी पे उन लोगों की नजर बहुत पहले से थी। हो सकता है सर। और हाँ सर ये भी तो हो सकता है कि जया सोनाक्षी को नहीं मना पाई तो नितिन ने प्रकाश के साथ मिलकर ये क्राइम किया हो। बिल्कुल हो सकता है। मात्रे उठाओ उसे। वैसे भी ओमकार को मारपीट करके उसने क्राइम तो किया है। शोभा को बुलाओ और पाटिल पे केस लॉन्च करो। यस सर। साहब आप बोलते हो तो मैं लाटकर से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ साहब। उसको पैसा भी दे दूंगा, उसकी दुकान भी लगवा दूंगा। वो सब तो तुझे करना ही पड़ेगा। पहले ये बता सोनाक्षी को कैसे मारा? सोनाक्षी को मैंने नहीं मारा साहब। वो टाइम में मैं तो नौकरी पे था ना। तूने नहीं, तेरे आदमियों ने मारा होगा। सब मैं म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी करता हूँ साहब। मेरा कोई गैंग नहीं है साहब। अच्छा, नंदू गुरु को कैसे जानते हो? नंदू गुरु मैं नहीं जानता साहब, पहली बार नाम सुना इसका। नहीं जानता? नहीं। लेकिन वो तो म्यूनिसिपैलिटी का वर्कर है। म्यूनिसिपैलिटी में तो 400 से 500 लोग काम करते हैं। हर किसी को मैं जानता नहीं ना। हेलो, ठीक है सर। रवि शिंदे पुणे पुलिस के हाथ लग गया, वो लोग उसे लेकर आ रहे हैं। जब तक ये नहीं बताता नंदू गुरु को कैसे जानता है
तब तक तबीयत पानी देते रहना उसे। सर एक बुरी खबर है, शोभा ने सुसाइड कर लिया। व्हाट? मात्रे, बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दो और ये चाकू फिंगरप्रिंट के लिए फॉरेंसिक भेजो। ओके सर। सर रवि शिंदे को पूना पुलिस लेके पहुंच चुकी है। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं मारा है सोनाक्षी को। धमकी दी थी ना तूने उसे? जिस दिन सोनाक्षी गायब हुई है लगातार फोन कर रहा था उसे, क्यों? हाँ सर, ये बात सच है कि मैं उसे फोन कर रहा था, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता था इसलिए फोन कर रहा था। लेकिन उसने बार बार मेरे फोन कट की और फोन ही स्विच ऑफ कर दिया बाद में। तो सर इस बात का मुझे बहुत गुस्सा आया था और उस गुस्से में मैं कुछ कर ना बैठूं, उसकी वजह से मेरे दोस्त लोग मुझे जबरदस्ती पूना ले गए। अच्छा, गुस्से में तू पूना गया और यहां सोनाक्षी गायब हो गई? हाँ मात्रे, सच बुलवाओ इससे और इसका भी पता करो वाकई ये पूना गया था या कहीं और। यस सर। ये लो, चल चल। काय झालं? निघूया का? हाँ? निघूया? मुझे एक अर्जेंट काम है, तुम रिक्शा से आगे चले जाना। ठीक है चल। ठहरो। बता दो साहब, बता दो साहब, उस बेवड़े अनिल को मैंने मारा साहब। वो बेवड़ा मेरे को बहुत तंग कर रहा था। ए पैसा नहीं देने का क्या? हाँ चल पैसा निकाल। हाँ नहीं तो देख मैं वापस से पुलिस के पास जाएगा। पैसा दे चल। कहाँ से लाऊं इतना पैसा? झाड़ लगा क्या मेरे पास? हर रोज उठ के चला आता है पैसा मांगने। आखिर कब तक दूंगा तुझे पैसा? जब तक मैं जिंदा है ना तेरे को पैसा देना ही पड़ेगा, समझा? जल्दी चलो। तू जो कल दिया था ना वो तेरा आखिरी पैसा था, समझ? चला बोल, सोनाक्षी को क्यों मारा? बोल। बोला ना साहब, सोनाक्षी को मैंने नहीं मारा साहब। मैंने तो सिर्फ उसकी बॉडी जलाई थी साहब, चोरी से। दिन में बॉडी गाड़ी में डाली थी साहब, फिर रात का इंतजार किया, बाद में जाके जला। तूने नहीं मारा तो और किसने मारा? किसने तुझे 25,000 रुपए दिए जो तूने दूसरे दिन डिपॉजिट किए बैंक में? बोल। लक्ष्मी ताई ने साहब। हाँ मैंने ही मारा है उसे। मैं क्या करती? वो बहुत स्वार्थी हो गई थी। उसके शादी के लिए मना करने से हम लोग क्या क्या झेल रहे थे, उसे इसकी परवाह ही नहीं थी। सोनाक्षी ने सारी हदें पार कर दी थी, ये जानते हुए भी कि हम सब कितनी बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। सोनाक्षी, अपने अलावा कुछ और दिखाई देता है तुझे या हम सबको मार के जाएगी तू? ये क्या बोल रही हो आई? क्या बोल रही हो? मतलब कुछ दिखाई नहीं देता तुझे आजकल? तुझे घर की हालत देखी है? अरे तेरे बाबा की हालत देखी है, सब तेरी वजह से। तो क्या चाहती हो? आप सबकी हालत सुधारने के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? इतनी मेहनत पढ़ाई लिखाई सब कुएं में फेंक दूं? भाई मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं नितिन से शादी नहीं करूंगी। देख सोनाक्षी, ना आज न फिर कभी। नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी। गुस्से में उसे इतनी जोर से मारा कि वो मर गई। फिर मुझे नंदू की याद आई। वो मेरे गांव का है। मैं सीधे नंदू के पास गई, उसे सब कुछ बता दिया। अपने दोस्त की एक वैन लेके आया और सोनाक्षी की लाश कूड़े में डाल के ले गया। सोनाक्षी स्वार्थी नहीं थी, उल्टा वो अपना हक चाहती थी। तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, बल्कि एक होनहार, पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना देखने वाली लड़की को मार डाला है।
जो तुम्हारी ही बेटी थी।